वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट इनकम कमाना चाहते हो। आज हम बात करेंगे इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे कंसिस्टेंट मुनाफा कमाते हैं शेयर मार्केट से इंडिकेटर को यूज करके। हमारे पास भी अवेलेबल होते हैं इंडिकेटर्स हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे। बट मेन प्रॉब्लम कहां पे जनरेट होती है, जो नए ट्रेडर हैं उनको नहीं पता कि इंडिकेटर को कैसे यूज करना है, कहां पे इसको यूज करना है, कितने टाइम फ्रेम पे यूज करना है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो नए ट्रेडर के सामने आती है। आज हम उन्हीं प्रॉब्लम का सलूशन लेके इस वीडियो में आए हैं। मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे हम इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, हम भी कैसे कंसिस्टेंट इनकम, कंसिस्टेंट मुनाफा शेयर मार्केट में से निकाल सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इंडिकेटर होते हैं उनके टाइप्स कितने होते हैं, कौन से ट्रेडिंग सेटअप के लिए कौन से इंडिकेटर यूज करने हैं, जैसे कि स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग के लिए कौन कौन से इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल पे भी फुल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली के लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। इंडिकेटर्स काफी तरह के होते हैं, बट जो मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। जो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं वो उनका काम क्या होता है, वो हमें ट्रेंड रिवर्सल होने से पहले बताते हैं कि ट्रेंड में रिवर्सल होने वाला है। मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट है, हमारी निफ्टी है, बुलिश ट्रेंड में चल रही है, उसके बाद निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड आने वाला है। जो लीडिंग इंडिकेटर है वो हमें ट्रेंड रिवर्सल होने से पहले बताएंगे कि मार्केट में रिवर्सल होने वाली है। मतलब कि कुछ चीज होने से पहले किसी चीज के बारे में पता लग जाना, उसको बोलते हैं हम लीडिंग इंडिकेटर। इसके बाद जो लैगिंग इंडिकेटर है वो हम डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट में। लैगिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होने के बाद हमें सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। मान लो मार्केट निफ्टी 50 हमारी बुलिश ट्रेंड में, अप ट्रेंड में चल रही है, उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया। डाउन ट्रेंड आने के बाद ये इंडिकेटर हमें सिग्नल प्रोवाइड करेंगे कि मार्केट में रिवर्सल हो चुकी है। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बात इसको आप नोट भी कर सकते हो कि जो लीडिंग इंडिकेटर है वो इंट्राडे के लिए और स्कैल्पिंग के लिए यूज होते हैं। जो लैगिंग इंडिकेटर है वो लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं। जो लीडिंग इंडिकेटर है वो मैंने लिख भी दिए हैं, आरएसआई, द स्टॉकेस्टिक आरएसआई, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। जो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं एमएसीडी, बुलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज। लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर और भी होते हैं, जहां पे मैंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है वो लिखे हैं। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देके निफ्टी 50 के चार्ट पे बताऊंगा कि जो लीडिंग इंडिकेटर है वो कैसे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जो लैगिंग इंडिकेटर है वो कैसे सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। जो सबसे हमारी मेजर प्रॉब्लम थी कि कौन सा इंडिकेटर यूज करें इंट्राडे के लिए, स्कैल्पिंग के लिए, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडर हैं, तो आप लीडिंग इंडिकेटर यूज करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आप लैगिंग इंडिकेटर यूज करें। तो मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं निफ्टी 50 के चार्ट पे, जहां पे देखो, जहां पे मैं आपको एग्जांपल्स देके बताऊंगा कि लैगिंग, देखो जहां पे मैंने दो इंडिकेटर ओपन कर रखे हैं, एक MACD जो लैगिंग इंडिकेटर है हमारा, दूसरा है RSI जो लीडिंग इंडिकेटर है। अब मैं दोनों का सिग्नल बताऊंगा कि कहां पे इन्होंने कैसे सिग्नल हमें प्रोवाइड किया। जहां की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पे देखो मार्केट में क्या हुआ, पहले मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में थी, मार्केट अपवर्ड जा रही थी जहां तक, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट में जहां पे एक रिवर्सल हो गई, ये देखो रेड कैंडल के साथ हो गई। तो अब हम देखते हैं कि रेड कैंडल पे हमें किस इंडिकेटर ने पहले सिग्नल दिया। जहां पे देखो ये वाला, देखो ये वाली कैंडल पे हम देख सकते हैं, जहां पे हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला MACD के ऊपर। देखो जो ब्लू लाइन है
अभी भी वो रेड लाइन के ऊपर है, मतलब अभी भी जो MACD है वो हमें बुलिश सिग्नल शो कर रहा है, बट मार्केट में रिवर्सल हो चुकी है। अब हम नीचे आ जाते हैं, इसी लाइन के नीचे, हम इसी कैंडल के नीचे, जहां पे देखो, ये देखो, जहां पे मैं आपको शो कर देता हूं, ये देखो, जहां पे क्या हुआ, जो RSI है उसने वो ओवरबॉट जोन में चला गया था, उसके बाद उसने रिवर्सल स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो इसको, इसी वाली कैंडल के नीचे की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली कैंडल के बिल्कुल स्ट्रेट देखो, देखो जहां पे उसने रिवर्सल दे दी, हमें शो कर दिया कि मार्केट में रिवर्सल हो चुकी है। अब कहां पे गैप आया, जो MACD था उसने अभी सिग्नल नहीं दिया। उसने कब सिग्नल दिया वो भी मैं आपको बताता हूं, जहां पे उसने सिग्नल प्रोवाइड किया, 1 2 3 4 फोर्थ कैंडल पे, एक डे का चार्ट मैं यूज कर रहा हूं, फोर्थ कैंडल पे, मतलब 4 दिन बाद MACD इंडिकेटर ने हमें बताया कि मार्केट में रिवर्सल हो चुकी है। जबकि जो RSI इंडिकेटर है, जो लीडिंग इंडिकेटर है, उसने हमें उसी दिन सेम डे पे क्लियर कर दिया था कि मार्केट में रिवर्सल हो चुकी है। इसी तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर तो आप इंट्राडे करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, तो आप लीडिंग इंडिकेटर यूज करें। MACD बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जो MACD इंडिकेटर को यूज करते हैं। RSI भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप स्टोकेस्टिक का RSI इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो। वो RSI का एक एडवांस्ड वर्जन है, वो एक RSI इंडिकेटर का, उसको भी आप यूज कर सकते हो। जो इनकी सेटिंग्स है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। जो MACD की सेटिंग है वो अपने बाय डिफॉल्ट रखनी है, और जो RSI की सेटिंग है वो अपनी सेटिंग में जाके चेंज कर देनी है। आपने इसको 30 और 65 का कर लेना है। अगर आप 30 और 70 का कर लेते हो तो भी कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपने 65 से लेकर इसको 70 तक ही रखना है अगर आप नए ट्रेडर हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि इंडिकेटर को लेके हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे हमें, मैं आपको एक और एग्जांपल लेके भी बता देता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, बट हम लेंथ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वालिटी के साथ भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जहां पे हम देख लेते हैं कि जहां पे हमारी जो मार्केट है, जहां पे भी बुलिश ट्रेंड था मार्केट में, मार्केट अपवर्ड जा रही थी, जहां पे मार्केट में एक रिवर्सल हो गई, तो MACD ने हमें जहां पे कोई भी सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया। अभी भी हमारी जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर है, मतलब MACD अभी भी हमें बुलिश सिग्नल शो कर रहा है। जो हमारा RSI है उसने क्या किया, वो हमारा डाउन ट्रेंड शो कर गया। देखो वो दोबारा RSI की जो हमने 70 65 और 30 का एक लेआउट लगाया हुआ उसके अंदर एंटर कर गया। पहले क्या था, ओवरबॉट जोन में चला गया था, उसके बाद उसने रिवर्सल देके जो रेड वाला पार्ट शो हो रहा है आपको उसके अंदर चला गया। जी देखो, इसने हमें सिग्नल पहले दे दिया, इसने अभी हमें जो इंडिकेटर है MACD, इसने कोई भी सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया। इस तरह आप अपने आप को पहले देखिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास 70 इंडिकेटर पड़े हैं, जोरदा पे आप स्टॉक पे 100 पड़ा है ना। आप देखो कि आप इंट्राडे हैं करते, इंट्राडे और स्कैल्पिंग करते हैं तो आप लीडिंग इंडिकेटर यूज करोगे, सिर्फ आप लैगिंग को भूल जाओ। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप लीडिंग इंडिकेटर को भूल जाओ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर्स है वो मैं आपको एक बार फिर भी बता देता हूं। जो लैगिंग इंडिकेटर मैं आपको वही फिर चार्ट पे ले चलता हूं, जहां पे देख सकते हैं लीडिंग इंडिकेटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। RSI, द स्टोकेस्टिक RSI, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, OBV। लैगिंग इंडिकेटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, MACD, बुलिंगर बैंड्स, मूविंग एवरेज। एक बात मैं आपको लास्ट पे और क्लियर करना चाहता हूं कि जो इंडिकेटर्स हैं जी हमेशा के लिए सही नहीं होते। इनमें हमें कई बार फेक सिग्नल मिल जाता है, उसको हम फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं कि मार्केट में रिवर्सल होनी नहीं थी, इन्होंने हमें सिग्नल दे दिया, उसको बोलते हैं हम फेक ब्रेकआउट। उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि फेक ब्रेकआउट क्या होते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। थैंक यू।